अभी कुछ समय पहले ही हम लोग तोहमत लगाते थे Z5 के ऊपर कि भाई साहब आप किस रास्ते निकल ली, क्योंकि उनका टाइप था बालाजी के साथ। तो कुछ भी अनशन तरीके का कंटेंट आता था वहाँ पर। बट ऑफ लेटली मैंने देखा कि उनके कंटेंट में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आई है, और Z5 की क्लास सीरीज जो ताज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बैलेंस तरीके थी, कोई ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुगल्स नहीं था। और बीच बीच में भी वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं। यूनाइटेड कच्चे बीच में मूवी वेब सीरीज आई थी, वो भी ठीक थी। अब एक मूवी आई है राधिका आप्टे की, इसके अंदर सुमित व्यास भी हैं, राजेश शर्मा भी हैं, और ये पहली बार ऐसी कोई मूवी आएगी जिसका कॉन्सेप्ट के अंदर आपको स्पाईगिरी और कॉमेडी भी दिखेगी। और यहाँ पर स्पाई कोई मर्द नहीं है बल्कि औरत है। सो विल इट एंटरटेन यू और नॉट? इज द हार्ट इन द राइट प्लेस और नॉट? हैव दे कैप्चर्ड द इनसाइट्स वेरी वेल और नॉट? इज द स्टोरी इफेक्टिव और नॉट? एंड द होल प्रीमाइस, इज इट जस्टिफाइड और नॉट? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके दिमाग में ट्रेलर देख के शायद आ गए होंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि सुमित व्यास को कोई इशू है लाइफ के अंदर, क्या है वो खुदा फिगर आउट करना, जिसकी वजह से वो औरतों को मारता चला जा रहा है। और जब औरतों को मारता चला जा रहा है वो डायरेक्टली पुलिस को चैलेंज देता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल फोर्सेस ये डिसाइड करती है कि इसके लिए बेस्ट पर्सन ऑन द जॉब एक ऐसी अंडर कवर है जिसको दुनिया भूल चुकी है, उनका डिपार्टमेंट भूल चुका है, और वो है राधिका आप्टे। 12 साल के बाद उसको याद किया जाता है जब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है एक अंडर कवर एजेंट से एक हाउस वाइफ में, और उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ जा चुका है। और वहाँ पर आपको एक सोसाइटी का आईना भी दिखता है कि किस तरीके से एक औरत की जो साइकिल है सुबह उठ के 6 बजे से लेकर रात को सोने तक की, वो क्या होती है। बच्चे देखना, पति देखना, उसके पेरेंट्स को देखना, और फिर पूरा थक हार के फिर से एक छोटा सा अप्रिसिएशन के लिए वेट करना, और वो भी ना मिलने के बाद फिर से सो जाना, और फिर उसके बाद फिर से उठना, और फिर से एक साइकिल की तैयारी कर लेना, और निस्वार्थ हो जाना बेसिकली। तो इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता नहीं है। और सेम चीज थोड़ा सा मोनोटोनस आदमियों के लिए भी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके का कुछ दिखाया गया है। तो क्या राधिका आप्टे इस रट से बाहर आ पाएगी और एक ऐसा सुपर एजेंट बन पाएगी, स्पाईगिरी कर पाएगी, सबूत इकट्ठा कर पाएगी सुमित व्यास के खिलाफ? क्या और भी ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे? ये सब चीजें आप विटनेस करोगे मिसेज अंडर कवर के अंदर। सबकी एक्टिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। पहले तो मैं ये बता दूं, जो चीजें आपको अच्छी लगेंगी वो लगेगी इसका यूनिक सा कॉन्सेप्ट। बीच में डायलॉग जो है वो झोले खाते हैं, 3 डायलॉग अच्छे होते हैं, और फिर 6-7 ऐसे डायलॉग आते हैं जो बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप लगते हैं, बहुत बचकाने लगते हैं। तो थोड़ा सा ये मूवी देखते देखते आपको कभी अच्छी फीलिंग आ रही होगी, कभी बुरी आ रही होगी, कभी एडिटिंग बेकार लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एडिटिंग चलते चलते अचानक से राजेश का शर्मा का कोई एक ऐसा इरिटेटिंग सा सीन आ जाएगा और आप बोलोगे कि ये एक स्पेशल फोर्सेस का हेड है और ये क्या बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं बीच के अंदर आपको थोड़ा सा इरिटेट भी करेंगी। ओवरऑल मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है, द हार्ट इज इन द राइट प्लेस, और कॉमेडी के तरीके से ही अंडर कवर एजेंट को दिखाया गया कि किस तरीके से शी परस्यूज दिस न्यू चैलेंज, वेदर शी सक्सीड्स और नॉट, बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ अ फैमिली, सो हर फैमिली विल बी अंडर क्राइसिस और नॉट। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चलेंगी। तो ये किस तरीके से होता है ये सब आपको दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी का जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जो इसके डायलॉग्स हैं कुछ ठीक हैं, कुछ बुरे हैं। जो एक्टिंग है स्पेसिफिकली, अगर कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की, अंडर कॉन्फिडेंट की राधिका आप्टे की देखें और फिर वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आती है, वो है प्रीमाइस। बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं किया गया कि अचानक से ऐसा क्या नीड थी एक ऐसे घर के अंदर स्पेशल फोर्सेस को राधिका आप्टे को डिप्लॉय करने के लिए और उसको बांध देना वहाँ पर कि उसकी शादी हो जाए वहाँ पर। तो स्पाईगिरी अपनी जगह होती है, शादी करा देना और फिर उसके बाद पूरा बच्चे अच्छे हो जाना। तो थोड़ा सा राजी की भी आपको याद दिलाती है, लेकिन राजी बहुत सीरियस टोन के अंदर थी। यहाँ पर आपको जो टोनैलिटी दिखने वाली है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल और थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। सुमित व्यास की स्पेशल मेंशन यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि सुमित व्यास ने पहले ही जो 5 मिनट का जो सीन आता है स्पेसिफिकली, जो फर्स्ट वो मर्डर करता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार है और वो अच्छा खासा आपको चिल्स दे देता है उस सेंस में। उसके बाद फिर स्लो डाउन हो जाता है। कोई इतना ज़्यादा क्रिएटिव होने की उन्होंने कोशिश नहीं करी अलग अलग मर्डर्स के लिए। बस ये बताया गया कि मर्डर्स हो रहे हैं, उतनी ब्रुटैलिटी आपको वहाँ पर नहीं दिखती, उतनी सिक मेंटालिटी आपको वहाँ नहीं दिखती। बट ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन डिपिक्टिंग समबडी हु इज़ डिस्टर्ब्ड इन हिज हेड, और ही बिलीव्स इन अ सर्टन थॉट प्रोसेस फॉर वुमेन विच इग्नाइट्स एंगर इन हिम। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब आप नोटिस करोगे। ओवरऑल बेसिस पे मतलब एक ओकेश सी मूवी है जिसको आप देख के एंजॉय करोगे, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा लॉजिक की उम्मीद करोगे तो फिर आप शायद डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेमाइस या लॉजिक अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया गया। बट लाइट हार्टेड तरीके से शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है। और आजकल ऐसे कॉन्टेंट थोड़े कम बनते हैं, तो जैसे कंजूस मक्खी जूस उस तरीके के हैं, कम लॉजिक बट थोड़ा थोड़ा हंसा गुदगुदा दिया टेंशन भरी लाइफ में। वही सब लोग देखने में आजकल
आजकल बिलीव कर रहे हैं। तो इस तरीके का कंटेंट जो बहुत ज़्यादा थ्रिलर है और इस तरीके का कंटेंट जो थोड़ा बहुत हंसाद है, ये ज़्यादा चल रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि लोगों को एट लार्ज अच्छे लग जाए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रैशनल तरीके से सोचता हूँ, तो मुझे ये मूवी के अंदर झूले खाने पड़े, कभी अच्छी लगी, कभी बुरी लगी, कभी ठीक लग रहा था, कभी बुरा लग रहा था, बट ओवरऑल बेसिस पे ओके टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मेरा मूवी स्कोर रहेगा 6.5 आउट ऑफ 10। बाकी आप देखिए, एंजॉय करिए और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना कमेंट बॉक्स में।